Hello everyone, this is Sanjna Avasti and I welcome you to the platform of SAV Solutions, that is Smart and Virtualized Solutions. So guys, as you all know that currently we are working as an online tuition consultancy. So if you are a student and looking for a home tuition, home tutor or a coaching, you can definitely contact us. And if you are a teacher and looking for a home tuition, a coaching, or even you are interested in a school, so then also you can contact us. You can visit on our website, that is www.savsolutions.in. वहाँ पे आपको सारी information मिल जाएगी. So as you know, the YouTube channel of SAV Solutions provides you lectures regarding your syllabus, right? तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9 CBSE का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस. एंड टुडे आई विल स्टार्ट from the book Beehive. Beehive की poem 1, that is Road Not Taken, written by Robert Frost. इससे शुरुआत हम करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं कि इस पोएम में है क्या. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के ज़रिए हमसे कहना क्या चाहते हैं. रोड नॉट टेकन, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि लाइफ में हम जब चॉइसेस करते हैं, जब हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सपोज जब हम 11th में जाते हैं तो हमें चूज़ करना होता है हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है. वहाँ पे हम बहुत सोच समझ के चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी फील्ड लेनी है और किस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना फ्यूचर बनाना है, राइट? सो वो रास्ता जो हम छोड़ देते हैं, वो चॉइस जो हम छोड़ देते हैं, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन. ओके, एंड हियर द पोएम टेल्स here in this poem the poet tells about his choices that he made in his life. ठीक है, तो वो हमें इस पोएम के ज़रिए यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी पाथ चूज़ करते हैं, जो भी चॉइसेस लेते हैं, उन्हीं चॉइसेस के बेसिस पे हमारा फ्यूचर, हमारी डेस्टिनेशन सब कुछ डिपेंड करता है. और इसीलिए अपनी लाइफ में कोई भी चॉइस करते समय हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए और बहुत ही केयरफुली इन चॉइसेस को करना चाहिए. So now let's start with the explanation of the poem. Okay, so let's start with the explanation of the road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And B1 traveler longer stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. सो यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है कि पोएट एक बार एक रोड पे चल रहा था और चलते चलते वो एक डाइवर्जन पे पहुँचा, यानी कि एक दोराहे पे पहुँचा जहाँ पे उसे दो रास्तों में से किसी एक को चूज़ करना था. अब पोएट का कहना है कि वो अकेला था, एक पर्सन था, अकेला था, इसीलिए वो एक ही रोड पे ही ट्रैवल कर सकता था और उसे उन दोनों में से कोई एक रोड को चूज़ करना था. अब यहाँ पे येलो वुड का मतलब आ रहा है फॉरेस्ट से, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे जो लीव्स हैं वो पेड़ों से नीचे गिर चुकी हैं और उनका कलर येलो हो गया है, यानी कि ऑटम का सीज़न है. ठीक है, तो ये एक ऐसे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फुल ऑफ पीपल है, लोगों से भरा हुआ है, जहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं. ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पोएट से भी बड़े हैं, पोएट से एज में बड़े हैं. पोएट वहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा है और उस पाथ को जितने ध्यान से देख सकता है उतने ध्यान से देख रहा है उस पाथ को, है ना, क्योंकि वो उस पाथ पे चलने से पहले, उस रास्ते पे आगे बढ़ने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहता है, चेक करना चाहता है कि वो रास्ता कैसा है, वो उसके लिए सुटेबल है भी या नहीं. वो ये चेक करना चाहता है कि वो कहाँ पे कर्व हो रहा है. ठीक है, वो देख पा रहे हैं कि वो कहाँ पे कर्व हो रहा है. उसके बाद जो ट्रीज़ हैं वो रास्ता पूरा छुपा हुआ है. ठीक है, क्योंकि वो ट्री से कवर्ड है. हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें चॉइस करना होता है, हमें उनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है. तब हम सोचते हैं, टाइम लेते हैं, हर चीज़ के प्रॉस और कॉन्स, अच्छे और बुरे रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, है ना. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चॉइस सुटेबल है और उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न लेते हैं या हम कोई चॉइस करते हैं. करेक्ट. Now, moving to our second stanza, then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same.
यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि पोएट जो है वो एक पाथ को बहुत लंबे समय से चेक कर रहा था कि वो सही पाथ है उसके लिए या नहीं, वो रास्ता सही है या नहीं, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया और उसने दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि दोनों ही रास्ते ना इक्वली गुड हैं। उसे ऐसा लगा कि दोनों ही रास्ते इक्वली गुड है और उससे किसी एक पे ही चल रहा है। प्लस वो कहता है कि मे बी उसे ऐसा फील हुआ कि जो पाथ वो चूज़ कर रहा है उस पर क्योंकि ग्रासेस भी है तो शायद वो पाथ अनयूज्ड है और इसीलिए उसके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि उस पाथ पे इससे पहले बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। और इस लाइन में जो वांटेड वेयर है उसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उस रास्ते पे नहीं चले हैं, बहुत सारे लोग थे उससे पहले जिन्होंने उस रास्ते को चूज़ नहीं किया है। जब वो कुछ दूर तक उस रास्ते पे चला तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो दोनों पाथ थे ना, दोनों ही रास्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थे। ठीक है, दे बोथ वर सिमिलर एंड वर्न आउट। ठीक है, वो दोनों एक जैसे थे और दोनों में ही बहुत सारे हार्डशिप्स थी, प्रॉब्लम्स थी। हमारी लाइफ में भी होता है ना कि हम कोई भी रास्ता चूज़ करें या कोई भी ऑप्शन चूज़ करें तो कुछ कुछ तो कॉमन होता है ना उन चॉइसेस में। अगर हमारे पास दो रास्ते थे तो ऑब्वियसली दोनों के कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ एडवांटेजेस होंगे, दोनों में ही कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, दोनों में ही प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होंगे और हमें उन्हें फेस करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम बेटर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं लेकिन वो उस तरह से होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी रास्ता चुने हमें प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हर जगह ही मिलेंगे, राइट? Moving towards the third paragraph, and both that morning equally lay in leaves no step had gotten black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब पोएट कहता है क्योंकि दोनों ही रास्ते जो है उस सुबह एकदम एक जैसे थे, दोनों ही रास्तों पे जो पत्तियां थी वो पड़ी हुई थी इस तरह से जैसे कोई उन पर चला ही नहीं क्योंकि वो ग्रेवी भी ग्रीन कलर की थी। उसने डिसाइड किया कि वो एक रास्ते पे अभी चलेगा और दूसरा रास्ता फिर कभी के लिए रख देगा। ऑल्दो वो जानता था कि एक बार वो एक रास्ते पे चल पड़ा तो वापस लौट के नहीं आ पाएगा। उसे पता था कि वो अपनी चॉइस पे वापस आके दोबारा से चूज़ नहीं कर पाएगा अगर उसने एक बार कोई चॉइस कर ली तो। सिमिलरली हमारे साथ भी तो यही होता है ना, जब कोई ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं और हमें उसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना होता है। हमें कभी भी दोबारा ये चांस नहीं मिलता है कि हम वापस आएँ और जिस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया था उस ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि अगर आपने चूज़ किया, सपोज़ आपको 11th में साइंस और कॉमर्स चूज़ करना था, आपने चूज़ किया कि आप कॉमर्स लोगे, आपने हाफ ईयर कंटिन्यू किया, अब आप ये सोचो कि नहीं आप वापस से साइंस लेना चाहते हो, इज़ इट पॉसिबल? नॉट, नो ना। इतना भी इजी नहीं है और इतना भी इजी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप दोबारा से चूज़ कर सको कि नहीं आपको साइंस पे वापस आना है, आपको कॉमर्स नहीं लेना है। सो इट हैपेंस कि हम एक बार कोई चॉइस कर ले तो हमें उसी चॉइस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कम बैक एंड चेंज अवर चॉइस, राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ में पोएट जो है वो ये बता रहा है कि अब फ्यूचर में उसने वो चॉइस कर ली, उसके बाद इतने टाइम बाद अब वो इतने प्रोजेक्ट पे आके कह रहा है अपने गहरी सांस लेते हुए कि एक टाइम था जब वो अपने लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था जहां उसे दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना था और उसने वो ऑप्शन चूज़ किया, वो लोग चूज़ की जहाँ पे बहुत कम लोग चले थे और उसके उस डिसीज़न की वजह से ही उसका फ्यूचर डिसाइड हुआ। सिमिलरली फ्यूचर में जब आप ग्रो अप होते हो तब आप भी यही कहोगे कि एक टाइम था जब आप यंग थे, आपके पास दो ऑप्शंस थे और जो चॉइस आपने उस टाइम पे की थी उसी चॉइस की वजह से आज आप वो हो जिस जगह पे आप हो, सिर्फ उस चॉइस की वजह से हो। सो बेसिकली ये पोएम जो है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि जब भी आप कोई चॉइस कर रहे हो, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, आप जब भी कोई चॉइस कर रहे हो तो प्लीज़ बहुत ही वाइज और बहुत ही केयरफुल होकर उस किसी भी चीज़ को चूज़ करना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी चूज़ करते हो आपके आज की चॉइस पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके।
Okay, so this was the explanation of this poem. I'm sure आपको समझ में आया होगा, अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्टिल वी आर हियर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, सो वी आर हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑल्सो. ओके, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें ईमेल कर सकते हो savsolutions1@gmail.com पे, एंड वी विल अरेंज अ 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर यू गाइस. ओके, सो अगर डाउट है तो नो टेंशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. So see you in next class. Till then, bye and take care everyone.